दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ने वर्ष 2025 के अंदर आलिम पार्ट 1, आलिम पार्ट 2, आलिम पार्ट 3, फाजिल पार्ट 1 और फाजिल पार्ट 2 की परीक्षा दिए थे लेकिन उनके रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं, तो फ़िलहाल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे कि आखिर उनका रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, आखिर उसके रिज़ल्ट आने में क्यों देरी हो रही है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। फ़िलहाल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को इस रिज़ल्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अब तमाम साथियों से कि अगर आप बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पर उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो अपडेट हैं, जो खबरें हैं, वो शाया होती रहती है पीडीएफ के माध्यम से। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको जहाँ से इनका रिज़ल्ट चेक किया जाता है, यानी कि आलिम और फाजिल का उस जगहों पर। जैसा कि आप हमारे इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, MMHAPU यानी कि मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड फारसी विश्वविद्यालय का यह ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे फिर वेबसाइट आगे का प्रोसेस करेगा, आपके सामने इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पर ये इनका न्यू वेबसाइट बनाया गया है। जब आप आएंगे और यहाँ पर एक सेक्शन होगा नोटिफिकेशन का, या नहीं तो आपको यहाँ पर 3 लाइन का एक सेक्शन दिख रहा होगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन खोलेंगे। आपको जाना है स्टूडेंट सेक्शन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेक्शन शो होगा नोटिस का, ठीक है, इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है। नोटिस वाले सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एग्ज़ाम रिज़ल्ट का एक सेक्शन शो होता है। जैसे एग्ज़ाम रिज़ल्ट के सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक तरह का जो रिज़ल्ट हुआ करता है इनका, चाहे आलिम का हो, फाजिल का हो, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे ये कोर्स करवाते हैं उनका हो, वो खुल जाया करता है। यहाँ देखिए हाल में इन्होंने BCA पार्ट 1 का जो रेगुलर मोड में एग्ज़ाम लिया गया है वर्ष 2024 वाला, उनका इन्होंने रिज़ल्ट रिलीज़ किया है। उनके बाद से अब तक कोई भी रिज़ल्ट का ऑप्शन चाहे आलिम का हो या फिर फाजिल का हो, इन सब का यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अब बात यहाँ पर ये है कि मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड फारसी विश्वविद्यालय सिर्फ़ और सिर्फ टाइम से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन दोस्तों वक्त से पहले अपना रिज़ल्ट को रिलीज़ नहीं करता। वक्त से पहले तो दूर की बात, वक्त के बाद भी अपने रिज़ल्ट को ये इशू नहीं कर रहा है। आखिर कारण क्या है, वजह क्या है? तो ये सभी कारण और वजहों को जानने के लिए हमने राब्ता किया यूनिवर्सिटी के चांसलर से। वहाँ के चांसलर का जवाब आया कि हमारे यहाँ असातिज़ा की कमी है। यहाँ पर जो असातिज़ा हैं वो कॉपी चेक करते हैं, कॉपी चेक करने में काफ़ी वक्त लगता है। फिर उनसे मेरा सवाल ये हुआ कि सर, ये रमज़ानुल मुबारक के एक दिन कबल ही आपने एग्ज़ाम लिया था, रमज़ानुल मुबारक भी बीत चुका है, ईद भी बीत चुका है, बकरीद भी बीत चुका है और यहाँ पर मुहर्रमुल हराम का महीना भी समाप्त होने वाला है। आखिर पहले से तो आपका सेशन लेट है ही, अब भी और आप रिज़ल्ट जारी करने में लेट करेंगे तो फिर बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो क्या संवर पाएगा? हरगिज़ नहीं। इन पर उनकी चुप्पी सध गई। इनके बाद इन्होंने कोई अल्फाज नहीं निकाला। फिर उनसे पूछने की कोशिश की कि सर, आखिर ये चुप्पी केवल कोई सवाल का जवाब नहीं है। ऐसे अगर आप चुप बैठे रहेंगे, खामोश बैठे रहेंगे तो कोई भी क्या कहते हैं, चीज़ों का हल नहीं निकल पाएगा। अब के सभी स्टूडेंट, सभी साथी, सभी बहन, सभी माँ और बेटियां हैं, वो आलिम और फाजिल के रिज़ल्ट के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हैं कि आखिर रिज़ल्ट जारी हो जाता तो मेरा फ़ला काम हो सकता था, फ़ला चीज़ में हम फॉर्म भर सकते थे, लेकिन आप बच्चों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को सुनने के बाद उनका लास्ट जो जवाब ये निकला कि आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द जारी कर देंगे। अब यहाँ पर जब उनसे ये घेरा गया कि सर, बहुत जल्द का मतलब क्या होता है यूनिवर्सिटी में, 4 महीना, 5 महीना या फिर साल भर, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो पहुँचा देंगे। हम बोले ठीक है मेरे भाई, जब आपका मंशा ही है तमाम स्टूडेंट की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करना तो फिर हम और आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बिहार सरकार के एजुकेशन विभाग और बिहार के जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के महोदय हुआ करते हैं राज्यपाल जनाब मोहम्मद आरिफ खान साहब, आपसे भी हम कहना चाहेंगे
कि अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी की भलाई चाहते हैं, मुस्लिम तबका के बच्चों के भविष्य को, बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब मुद्दों पर ध्यान देना होगा। केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, उनके ऊपर ध्यान देंगे तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी का जो बदलता हुआ तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे। ये एक्शन लेने का आपको है, क्योंकि आप राज्यपाल हैं। जब तक आप इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आगे इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, जो भी खबरें, जो भी अपडेट थी आपके सामने, आपके समक्ष हमने रखा है। जैसे ही कोई अपडेट फिर मिलती है तो आपको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियोस को हम यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज।